क्या होगा जब एक डीएनए टेस्ट पूरे परिवार की नींव हिला देगा? क्या आर्य का सबसे बड़ा राज सबके सामने आ जाएगा? क्या यशवर्धन इस घर का असली वारिस है या फिर एक ऐसा सच सामने आएगा जो हर रिश्ते को तोड़ देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनु आखिरी पल में ऐसा दांव चलेगी जिससे पूरी बाजी पलट जाएगी? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का ट्विस्ट आपके होश उड़ा देगा। सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल एक नया रहस्य सामने आ रहा है। इस बार मामला सिर्फ रिश्तों का नहीं, बल्कि पहचान का है। पूरे घर में तनाव का माहौल बना हुआ है क्योंकि मानसी ने एक ऐसी जिद पकड़ ली है जिसने हर किसी की नींद उड़ा दी है। मानसी साफ साफ कह देती है कि जब तक चरण का डीएनए टेस्ट नहीं होगा, तब तक वह कभी भी उसे इस घर का असली बेटा नहीं मानेगी। उसकी बात सुनकर आर्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है। बाहर से वह खुद को शांत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर डर उसे खाए जा रहा होता है। उसे अच्छी तरह पता है कि अगर डीएनए टेस्ट हो गया तो सच ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। यही वजह है कि वह हर हाल में इस टेस्ट को रोकना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ हर्ष अब किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। वह पूरे विश्वास के साथ ऐलान कर देता है कि चाहे कोई माने या ना माने, कल डीएनए टेस्ट होकर रहेगा। उसकी यह बात सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी के चेहरे पर अलग अलग डर और बेचैनी साफ दिखाई देने लगती है। सबसे ज्यादा परेशानी आर्य के चेहरे पर नजर आती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर अब वह करे तो क्या करे। अगर टेस्ट करवाता है तो उसका सबसे बड़ा राज सामने आ सकता है, और अगर टेस्ट से मना करता है तो पूरे परिवार का शक और गहरा जाएगा। उधर अनु भी यह सब देखकर काफी परेशान हो जाती है। वह महसूस कर रही होती है कि आने वाला दिन सिर्फ एक टेस्ट का दिन नहीं, बल्कि पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाला दिन साबित हो सकता है। इसी बीच हर्ष बिना किसी को बताए चुपके से आर्य और चरण के डीएनए सैंपल लेने की तैयारी शुरू कर देता है। उसे लगता है कि अगर उसने पहले ही सबको बता दिया तो कोई ना कोई इस टेस्ट को रुकवा देगा। इसलिए वह पूरी प्लानिंग के साथ सबूत इकट्ठा करने में लग जाता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि दूसरी तरफ आर्य भी हर पल कोई नया रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है ताकि किसी भी तरह यह टेस्ट फेल हो जाए। अब सवाल यह है कि क्या हर्ष अपने मिशन में सफल होगा? क्या डीएनए रिपोर्ट पूरे परिवार के सामने ऐसा सच रखेगी जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा? या फिर आखिरी पल में कोई ऐसा खेल खेला जाएगा जिससे पूरी रिपोर्ट ही बदल जाएगी? यही जानने के लिए कहानी अब और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली। अगले दिन सुबह होते ही पूरे घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। हर किसी की नज़र सिर्फ एक ही बात पर टिकी होती है, डीएनए टेस्ट। बाहर से सब सामान्य दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई बेचैन होता है। सबसे ज्यादा घबराया हुआ आर्य दिखाई देता है। उसे अच्छी तरह पता है कि अगर आज एक छोटी सी भी गलती हो गई, तो उसका सालों से छिपा हुआ राज हमेशा के लिए सबके सामने आ जाएगा। वह बार बार सोचता है कि आखिर इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। तभी मानसी फिर से पूरे परिवार के सामने वही बात दोहराती है। वह कहती है, अगर आज डीएनए टेस्ट नहीं हुआ, तो मैं मान लूंगी कि कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है। जो सच है, उसे सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। मानसी की यह बात सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं दे पाता। तभी हर्ष आगे बढ़ता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है, आज किसी भी कीमत पर टेस्ट होगा। चाहे किसी को पसंद आए या नहीं, लेकिन अब सच सामने आकर रहेगा। उसकी आवाज में इतना भरोसा होता है कि परिवार के बाकी लोग भी उसकी बात का समर्थन करने लगते हैं।
यह देखकर आर्य की परेशानी और बढ़ जाती है। वह समझ जाता है कि अब बच निकलना पहले जितना आसान नहीं है। दूसरी तरफ अनु लगातार आर्य के चेहरे पर बढ़ती बेचैनी देख रही होती है। उसे महसूस हो जाता है कि आर्य किसी बहुत बड़े दबाव में है। वह अकेले में आर्य से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आर्य कुछ भी बताने से बचता रहता है। वह सिर्फ इतना कहता है, अगर आज सब कुछ गलत हो गया तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। आर्य की यह बात सुनकर अनु भी घबरा जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि मामला सिर्फ डीएनए रिपोर्ट का नहीं, बल्कि पूरे परिवार की इज्जत और रिश्तों का है। इसी बीच हर्ष बड़ी चालाकी से डीएनए सैंपल इकट्ठा कर लेता है। किसी को भनक तक नहीं लगती कि वह अपना काम पूरा कर चुका है। जैसे ही वह लैब में सैंपल भेजने निकलता है, कैमरा अनु के चेहरे पर जाता है। अनु की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वह सोचने लगती है कि अगर रिपोर्ट गलत दिशा में चली गई तो मानसी इस मौके का पूरा फायदा उठाएगी। वह पहले से ही आर्य और अनु को घर से निकालने का सपना देख रही है। उधर मानसी अपने कमरे में बैठकर हर्ष से कहती है, इस बार रिपोर्ट आने दो, उसके बाद मैं देखती हूँ कि कौन इस घर